ओके तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रल ऑफ द टाइप। तो अभी तक हमने जो इंटीग्रल किया था वहाँ पर लिमिट 0 से 2 पाई होती थी, ठीक है। और हमारे पास फंक्शन जो था वो रियल फंक्शन होता था, साइन थीटा और कॉस थीटा का फंक्शन होता था, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रल जो है उस पर लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी और हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दे रखे होंगे। तो f1x हमने f2x ले लिया। ये f1 f2 जो है हमारे दो फंक्शन है x के और दोनों पॉलिनोमियल होंगे इन x, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है, x के फंक्शन है। तो ये इस टाइप से होंगी अगर हम ऊपर वाले फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करके लिमिट लें एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि f1 की जो डिग्री है वो f2 की डिग्री से कम होगी। f2 जो होगा वो हमारा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लेने पर भी ये अभी क्या है, 0 आ रहा है। इसका मतलब कम से कम इसकी 2 डिग्री ज़्यादा कम होगी, f2 से इसकी 2 डिग्री कम होगी या f2 की इससे 2 डिग्री ज़्यादा होगी, ठीक है। और f2 हैज़ नो रियल ज़ीरो। नो रियल ज़ीरो मतलब f2 जो है डिनोमिनेटर को हम जब 0 रखेंगे, ठीक है, तो उसके जो रूट निकालेंगे वो हमारा कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली फॉलो करता है, हमें क्वेश्चन में चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक, ऑन द रियल एक्सेस, ठीक। अब हमने ये मान लिया कि हमारा फंक्शन जो है f1 अपॉन f2 जो है वो f के बराबर है, ठीक है। तो हम इस टाइप से ले लेते हैं, जो भी हमारा फंक्शन होगा एक फॉर्म में दे रखा होगा उसको हमने fx मान लिया, रियल फंक्शन होगा। तो हम x की जगह क्या ले लेते हैं, z ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इस टाइप का इंटीग्रल कंसीडर करते हैं और c हम लेते हैं, c हमारा क्लोज कंटूर है, ठीक है। और कॉची रेसिड्यू थ्योरम हम लगाएंगे 2 पाई आई सम ऑफ ऑल द रेसिड्यू एट द पोल विद इन c, ठीक। तो हमने क्या करा, C जो है हमारा एक बहुत बड़ा सर्किल है, उस बड़े सर्किल में हमने क्या सेमी सर्किल ले लिया है। ये हमारा सेमी सर्किल है, ठीक। ये हमारा सेमी सर्किल यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने कर्व माना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो लिया है वो CR लिया है और ये हमारा पूरा सर्किल जो होगा वो C होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला कर्व जो है हमने यहाँ से लेके यहाँ तक CR मान लिया है और ये रियल एक्सिस है -R से लेके R तक। तो अगर हम इसको ब्रेक करें, C को, हमारा जो कंटूर है इसको हम ब्रेक करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक CR प्लस माइनस R टू R ले सकते हैं। तो हमने इस फंक्शन को आधा CR में ले लिया प्लस माइनस R टू R ले लिया है। तो इस इंटीग्रल को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है, ठीक है। एक हमने रियल एक्सिस ले लिया और ये अपर हाफ ऑफ द रियल एक्सिस, पार्ट अलग अलग दो हमने कर ली। ये अपर हाफ ऑफ द रियल एक्सिस होगा और ये ऑन द रियल एक्सिस होगा, ठीक है। दोनों का सम इस फंक्शन के बराबर होगा, इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ ऑल द रेसिड्यू। हमने समीशन R लिख दिया है, ठीक है, सेम मीनिंग है। तो ये हमारा जो होगा सेमी सर्किल होगा, बहुत बड़ा सर्किल होगा, अपर हाफ ऑफ द प्लेन, अपर हाफ ऑफ द प्लेन। इसके अंदर हम इसकी सिंगुलरिटी वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। तो R जो है हमारा बहुत ही बड़ा है, इट इज़ वेरी लार्ज। तो हम R टेंड्स टू इन्फिनिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पर R टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx dx इक्वल टू 2 पाई आई समीशन R हो जाएगा। अब सवाल उठता है इस इंटीग्रल का, क्योंकि हम क्या करते हैं कि मॉड ऑफ z हमारे पास क्या है, हमने मॉड ऑफ z इक्वल टू R ले लिया है। तो ये हमारा बहुत ही लार्ज सर्किल है, बहुत ही बड़ा। जबकि लार्ज सर्किल है तो z इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, z की जगह आर ई टू द पावर आई थीटा हम रख देंगे और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, मीन्स न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा है, इसलिए अगर हम r टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे तो इसकी लिमिट जो है वो 0 आती है। कैसे आती है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे और हम इसको ये लिखने के बाद स्टेप ये लिखेंगे और डायरेक्टली इसको दिखा देंगे हमारा इंटीग्रल क्या है, 0 है, ठीक है। कुछ इंटीग्रल में इसकी वैल्यू 0 नहीं आती, जहाँ नहीं आती हम वहाँ बता देंगे क्यों नहीं आती। फिलहाल यहाँ पर सारे इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी तो हम डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे और अपना इंटीग्रल हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। क्योंकि हमें जो इंटीग्रल दे रखा हुआ इस फॉर्म में दे रखा हुआ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी fx और हम fz लेके यहाँ से चलेंगे, उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, ये इंटीग्रल 0 दिखा देंगे और फिर लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मीन्स r टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगी और इस तरीके से हमारा इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।